बिहारी बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। अब जैसे मंदिर में खड़े हैं तो बाके बिहारी से क्या करेंगे? हरि नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, हरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी जगत महारानी, यमुना महारानी जगत महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो वृंदावन धाम। उठाइए पूरे पूरे हाथ। और देखिए भैया, वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आपको संत बहुत मिलेंगे, और संतों के ऊपर तो इतने भाव सजाए हैं कि जब संत बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं ना, तो बिहारी जी पर आज बहुत पहले पर्दा नहीं लगाया जाता था, लेकिन एक संत आए और बिहारी जी को देखा, बिहारी जी संत पर मोहित हो गए और उनके पीछे पीछे चल दिए। और कभी ऐसे संत जाते हैं विलक्षण, तो वो पर्दा इसलिए लगाया जाता है कि बिहारी जी राधा रानी से पूछते हैं कि ये दंडी स्वामी, ये महात्मा आए, इनको क्या वरदान देना चाहिए। अरे ये कानपुर से भक्त दर्शन करने आइए, इनको क्या देना चाहिए। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत है, संत बहुत हैं, महंत बहुत हैं, संत बहुत है, महंत बहुत है, चरण रज पाने को जी चाहता है, चरण रज पाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, हरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है,
राधे वृंदावन में राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे महंतरी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे आयनौर में राधे राधे जदीपुरा में राधे राधे आयनौर में राधे राधे नंदगाम में राधे राधे बरसाने में राधे राधे रसाने में राधे राधे वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है जाने को जी चाहता है अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी श्री राधे गाने को जी चाहता है वृंदावन गाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है श्री राधे वृंदावन जाने वृंदावन जाने को जी श्री चाहता राधे वृंदावन जाने को जी चाहता है हरे राधे राधे गाने को जी चाहता है लेकिन भैया राधे राधे गाने को जी कम चाहता है आजकल ये बात है सेल्फी लेने को ज्यादा जी चाहता है प्रेम से बोलिए राधे क्या लेने को ज्यादा मन चाहता है राधे राधे अरे भाव से गाया करो जब भजन हो तो झूमते हुए मस्ती में ताली बजाते हुए आज सभी ब्रजवासी वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के आज भगवान ने मैया से निवेदन किया मैया मैया तुम एक काम करो ना तनिक हमें गाय चराने की अनुमति दे दो मैया कहने लगी दारी के तो पे अपनी लंगोटी तो संभाली ना जावे तू गाय कैसे चराओ ना मैया हमारे बाबा देख गाय चराते हैं तो मेरा भी मन है कि मैं भी गाय चराऊं और प्यारो जीवन में हमें गौ सेवा जरूर करनी चाहिए क्योंकि भगवान आज गाय चराना मैया से मांग रहे हैं और मैया से गाय चराने का निवेदन किया तो मैया ने गाय चराने की अनुमति नहीं दी मैया ने बछड़े चराने की अनुमति दी और एक दिन जैसे ही कन्हैया बछड़े चराने जाने लगे और जैसे ही बछड़े चराने जाने लगे तो देखिए एक दिन बछड़े चराते चराते और ब्रह्मा जी को मोह हो गया क्योंकि भगवान क्या कर रहे थे एक दिन भगवान ने देखा आज जैसे ही देखा अरे ये वो भगवान नहीं हो सकते जो विष्णु का अवतार लेकर के गए हैं ये कैसे विष्णु अवतारी हैं अरे ये दूसरे सखा का जूठन खा रहे हैं लेकिन भगवान की लीला तो प्यारो अद्भुत है भगवान कब किस पर कृपा करें भगवान की गोदी में बैठने के लिए इंद्रादिक देवता तरसते हैं और वो ब्रजवासी ग्वालवाल भगवान के कंधे पर बैठ जाते हैं और देखिए प्यारो आज जैसी सखाओं के साथ झूठन खाई तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया और आज कन्हैया पीछे रह गई बछड़े और ग्वाल आगे चले गई तो कन्हैया के ग्वाल बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले गई
जैसे ही कन्हैया ने देखा मेरे गाय बछड़े ब्रह्मा जी ले गई, तो भगवान ने अपने शरीर से जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल थे, उतने ही बछड़े ग्वाल प्रकट कर लिए। सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज ये बताइए ग्वाल बछड़े क्यों प्रकट किए? कहने लगी, एक बार ब्रजवासिनी मैयाओं के मन में ये भाव आ गया कि कन्हैया जैसा पुत्र अगर हमारा होता तो हम इस पुत्र को अपने हाथों से अपने घर में भोजन प्रसादी पवाते। गायों के मन में भी राजन ये भाव आ गया कि कन्हैया जैसा पुत्र होता मेरा तो मैं उसे बड़े लाड से प्यार से दुग्ध पान करवाती। इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं ग्वाल बाल बन गए। और ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। और 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलकर देखूं ग्वाल बाल और बछड़ों के बिना कन्हैया कैसे रह रहा है। लेकिन ब्रह्मलोक से ब्रह्मा धराधाम पर आए, भगवान ब्रह्मा का रूप बनाकर ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठ गए। लीला देखी ब्रह्मा जी ने, देखा कि भगवान का गाय बछड़ों के बगैर, ग्वाल बालों के बगैर कुछ नहीं बिगड़ा। और पुनः ब्रह्मलोक को पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया। अरे भैया कौन हो? कहने लगे हम ब्रह्मा हैं। अरे नहीं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हैं और आजकल तो भेष बनाकर बहुत बेरुपया डोलते हैं। हमको तो लगता है तुम ब्रह्मा जी का भेष बना करके आए हैं। और जैसे ही प्यारो ब्रह्मा जी ने देखा योग दृष्टि से, अरे प्रभु आपने माखन चोरी की, आपने चीर हरण किया, लेकिन आज आपने मेरे स्वरूप की चोरी कर ली। द्वारपालों की एक बात नहीं मानी और आकर के आज दंडवत प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और आज ब्रह्मा जी ने भागवत में 55 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे छड़म सहारवच्छ स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप को आपके पदम बनमालाओं से अलंकृत चक्र सुदर्शनधारी में आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन कन्हैया ने एक पल ब्रह्मा जी को नहीं निहारा और ग्वाल बछड़ों को लेकर के अपने पुणे ब्रजधाम में आ गए। और ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही और आज हमारे कन्हैया 5 वर्ष के हो गए। अब एक दिन मैया से निवेदन किया, मैया मैं बछड़े चराने जा रही हूं। और जैसे ही बछड़े चराने गए, एक दिन भगवान के सखाओं को इंद्र ने कृष्ण को मारने के लिए अघासुर को भेजा। और कलयुग में अघासुर उसे बताया है जिसका कभी भी मन संतुष्ट नहीं हो गए। अघासुर यानी कितना भी धन दौलत आ जाए लेकिन संतुष्ट नहीं हो, उसे अघासुर कहते हैं। अघासुर मुख फाड़ के बैठ गया और ब्रजवासियों के आने की उसमें प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन कन्हैया पीछे रह गए, बछड़े आगे चले गए, ग्वाल बाल चले गए। ग्वाल बालों ने समझा ये कोई गुफा है और गुफा समझ करके जैसे ही प्रवेश हुए, सबसे पहले अजगर की जीभ पर जैसे ही पैर रखा तो एक ब्रजवासी कहने लगो, भैया अरे लाला
या गुफा में तो बड़े डल्लभ के गद्दा बिछा दिए हैं। ये गुफा तो हमने पहले कभी नहीं देखी। तभी एक ब्रजवासी कहने लगो, लाला तू यो बता, अरे ये गद्दा तो ठीक है, लेकिन ये बता इसमें ये खूंटी काहे को लगाई है। अजगर के दांतों को देखकर कहने लगी, तो एक ब्रजवासी कहने लगो, भैया तो को ना पतो, अगर कोई अपनो बैग सामान लेके आए तो इन खूंटियों से टांग देवे। अरे एक ब्रजवासी कहने लगो, भैया मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम यो बताओ, इस गुफा का कलर, इस गुफा का पेंट लाल लाल काय को दिखाई दे रहा है। अजगर के मुख में रक्त दिखाई दिया तो एक ब्रजवासी कहने लगे, एक ब्रजवासी ने कहा, भैया तो को ना पतो, अरे तुम संत महात्मान को देखो, उनको दो कलर सबसे ज्यादा प्रिय हैं, एक लाल और एक पीला, इसलिए इस गुफा की लाल लाल पुताई करवाई गई है। और धन्य है प्यारो वो इतने निर्मल वाले सखा जो अजगर के मुख को भी गुफा समझकर उसमें प्रवेश कर गए। कन्हैया चिल्लाने लगे, अरे भैया ये गुफा नहीं है, अरे लाला तनिक रुक जाओ। कन्हैया ने प्रवेश किया। आज अघासुर के कंठ में इतना स्वरूप बढ़ाया कि कंठ अवरुद्ध किया और आज अघासुर का भगवान ने वध किया। प्रेम से बोलिए राधे। इसके बाद में आज एक दिन मैया जैसे 4 बजे जग के, बड़े भाव से सुनेंगे, 4 बजे जगी मैया। जैसी मैया 4 बजे जग गई और जग करके जैसे ही देखा आज कन्हैया भी मैया के साथ में जग गई। और देखिए प्यारो, आज मैया की मधानी को पकड़ करके कन्हैया कहने लगे, मैया मोको ताजा माखन दे दो। मैया कहने लगी, दारी के ताजा माखन तो तोको मैं जब दूंगी, पहले मैं दही को बिलोंगी और बिलोने के बाद में जब वो मक्खन आएगा तब ताजा मक्खन निकलेगा। ना मैया, मैं रात को मैंने भोजन नहीं किया ढंग से, मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो ताजा ही माखन चाहिए। और आज कन्हैया मैया से जिद करने लगे तो मैया कहने लगी, आज लाला को काहे गयो? अरे इतनी जिद तो जाने कभी भी ना करी। मैया कहने लगी, कल को माखन रखो है, चल तू कल को माखन ले ले। कहने लगी, नहीं मैं तो ताजा ही माखन लूंगा। मैया कहने लगी, बेटा एक बात बताऊं, माखन से अच्छी चीज दे दूं। मैया माखन से अच्छी का चीज है? अरे बेटा तू एक काम कर, तुझे मैं चंदा मम्मा देती हूं। अब छोटे से कन्हैया 5 वर्ष के कहने लगे, ना मैया मोकू तो चंदा मामा ही दे दो। और आज मैया से मांगने लगे, मैया मोह लाए दे चंद्र खिलौना। चंद्र खिलौना के लिए वो पूर्ण ब्रह्म आज मैया से जिद करने लगे। लेकिन मैया ने एक तरकीब लगाई, एक परात में जैसे ही पानी भरा उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। ले लाला भैया तू चंद्रमा ले ले। एक पल के लिए तो हमारे कन्हैया जी ने ऐसे निहारा, चंद्रमा को निहारते रही। और जैसे ही कन्हैया तो इतने चंचल हैं, और जैसे ही उस परात में जैसे ही हाथ बढ़ाया चंदा को लपकने के लिए, सोई पानी हिल गया और इतने चंद्रमा दिखाई दिए। और आज चंद्रमा को छोड़ा, मैया की मधानी को फिर से पकड़ लिया। मैया तुम तो झूठी बात बना रही हो। मैया मोकू, अब तो मोकू चंदा ही चाहिए, अब तो मैं चंदा ही लूंगा, अब मुझे माखन नहीं चाहिए, लाओ मुझे चंदा ही लाओ।
आज वो पूर्ण ब्रह्म मैया से चंद्रमा के लिए जिद कर रहे हैं। तो मैया कहने लगी बेटा तू एक काम कर, तो को एक दूसरो चंदा और होवे तेने ना देखो, मैं तोरे ताई दूसरो चंदा दे दूं। कहने लगी कौन सा दूसरा चंदा? अरे बेटा तू एक काम कर, तुझे मैं बहू रूपी चंदा दे दूं, चंदा से मुकड़ा की तो को बहू लाए दूं। अब कन्हैया कहने लगे ना मैया तुमने बहुत दिना कही, मोको आज याद आई है, एक दिना और कही तुमने कि तेरी सगाई करूंगी और आज तक मेरी सगाई ना करी। मैया तू तो झूठी बात कहे, तुमने मेरी आज तक सगाई ना करी। तो अब तो कन्हैया जिद करने लगे ना मैया मोको बहू ला दो। और मैया से निवेदन किया झूठी कहे सगाई करूं मां। अरे मैया झूठी कहे सगाई करूं मां, बात क्यों राखे चोरी सी। ओ मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। क्या कहने लगे कन्हैया? अरे मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। अब अपनी रिक्वायरमेंट कन्हा जी अब हमारे ठाकुर जी रख रहे हैं, मैया ऐसी बहू ला दे, गोरी गुणवारी होए, भोरी सी बिचारी होए, प्यारे नथवारे बड़े को पुकी लली। लली ढूंढ तेरी माया में कहा तीरो जाए, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली। अरे छोटे हाथन बीच रचाए दे, छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी रचनी थोड़ी सी। हो मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। और कहने लगे कन्हैया मैया ऐसी बहू ढूंढवाऊंगा मैं तोपे, बहू ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में बिठाए, रूठ जाए तो मनाए कर राखे मन बस। मोसो प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, होले होले बतरावे आवे बातनों में रस। होले होले का मतलब होता है धीरे धीरे बतरावे मैया। अरे बहू ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में बिठाए, रूठ जाए तो मनाए मन कर राखे बस। मोसो प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, होले होले बतरावे आवे बातनों में रस। रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, हो रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, प्रीत बड़ी चंद चकोरी सी। हो मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। और मैया तू कह रही ना मैं छोटी सी बारात लेके जाऊं, ज्यादा बड़ी बारात मोह ना चाहिए। क्यों लाला? अरे मैया कहने लगी बेटा मैंने तो इतने बड़े सपने देखे कि तेरी ऐसा ब्याह करूंगी, इतनी धूमधाम से सगाई करूंगी, ऐसे ब्याह करूंगी। मैया छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7, मल हल्दी 2 हाथ, पट रेशमी धराए,
धाए करे कुल रीत गोपी गाए दिंगी गीत और मुकु दे दे पत पीत शीस सहरा सजाए। मैया कहने लगी दारी के मैंने तो बड़े बड़े सपना देखे, तू 4-5 आदमी की कह रहे हुए। अरे नाय मैया, अगर मैं ज्यादा बारात ले गयो काऊ ने कह दी कि तेरो लाला चोरी करे तो तेरी लाला की पोल खुल जाएगी। मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7 मले हल्दी 2 हाथ पटरे सुमी धराए। धाए करे कुल रीत गोपी गाए देंगी गीत मोकू दे दे पट पीत शीस सहरा सजाए। धर सहरा ब्याह बेकूं जाऊं। अरे मैया, धर सहरा ब्याह बेकूं जाऊं कछाए दे कचनी कोरी सी। ओ मैया करवाए दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कहने लगी क्यों लाला यो बता का तू दाऊ भैया को ना ले जाएगो। अरे मैया तू कौन को नाम ले रही है। बा दाऊ भैया में कबू बारात में ना ले जाऊंगो। क्यों भैया। अरे मैया जब हम खेले ना संग में तब मुझे कहे कि तू नंद यशोदा को नहीं है, तू कारो कारो है, तू तो मोल को कुंभ के मेला में ते लीनो। और वाने अगर वहां कह दी कि नंद बाबा कोई लाला नहीं है तो तुम्हारी मैया कितनी हंसी होगी बताओ तुम। मैया कोरी करे बात बुरो बल दाऊ भ्रात ले न जाऊंगो बरात राखे कबहू न मेल। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया वो बलदाऊ भैया मुझसे मेल नहीं रखता है। और तू बाकू मैया भोरो भोरो कहवे ना, भोरो समझ रहे हैं। अरे मैया तू बातें सीधो कहवे ना, वो बलदाऊ इतना सीधो नहीं है। मैया कोरी करे बात बुरो बलदाऊ भ्रात ले न जाऊंगो बरात राखे कबहू न मेल। मेल राखे न कबहू ताकू भूरो कहे मात मैया ढूंढ दे बहू जाए ते बन जाए मेल। अरे मैया बातें में वो मोते मेल ना राखे, तू तो मेरे लिए बहू ढूंढ दे। और कैसी बहू ढूंढ दे। अरे खेलन दिन घर आई वो काऊ की छोरी भोरी सी। अब मैया बात तो समझ गई, लेकिन लाला कौन की छोरी, तू बाकी गोप बिशोप की छोरी की कह रहे हो का। अरे ना मैया तेने कौन को नाम ले दियो, बातें कौन ब्याह करेगो। अच्छा अच्छा तो तू ललता की बात कर रहे हो। अरे मैया वो कितनी मोटी ताजीम में कितनो सुंदर मलूक, तू कौन को नाम ले रही है। तो अच्छा अच्छा तू बाकी कह रहे हो विशाखा की। अरे मैया वो कालू कलूटी थी, मैं ब्याह करूंगा। नाय मैया आज कन्हैया फिर इशारे में कहने लगी खेलन दिन घर आई वो वृषभान किशोरी सी। अब वो कन्हैया जे ना कह रहे कि वृषभान किशोरी ते करवा दे, किशोरी सी। तो मैया कहने लगी बेटा मैं तोते पैदा ना हूं, तू मोते पैदा है। जो बता वृषभान किशोरी सी तो एक ही वृषभान किशोरी है और कोई वृषभान किशोरी नहीं है। तब कन्हैया एकदम से शर्मा गए। अरे मैया हाँ खेलन दिन घर आई वो वृषभान किशोरी ही। ओ मैया करवा दे मेरो
ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। आज भगवान ने मैया से बहू मांगी। इसके बाद में एक दिन भगवान ने ऐसा अवसर देखा कि कब दाऊ भैया मेरे साथ नहीं जाएं। और एक दिन दाऊ भैया का 6वें वर्ष का जन्मदिन आया। और जैसे ही जन्मदिन आया, आज भगवान ने उनके साथ में गेंद का खेल खेला। सखाओं के साथ में, भैया चलो यमुना जी के किनारे गेंद का खेल खेलेंगे। और देखिए प्यारो, आज से पहले गेंद का खेल क्यों नहीं खेला? क्योंकि बलराम जी कौन है? शेष जी के अवतार हैं। और अगर वो कालिया नाग को भगवान बलदाऊ के सामने मारते तो दाऊ भैया कभी अपनी जाति वाले को नहीं मारने देते। तो भगवान ये अवसर देख रहे थे कि कब दाऊ भैया घर पर रुक जाएं। आज यशोदा मैया ने दाऊ भैया को रोक लिया और आज गेंद का खेल खेला। और जैसे ही भगवान की बारी आई, आज भगवान ने गेंद को लिया।